बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। नाज़रीन, भारत ने स्टेल्थ फाइटर तैयारे को खरीदने के हवाले से रशिया की जानिब कदम बढ़ाया तो चाइना ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे जो भारत है उसकी जश्न आज़ादी की खुशियां मांद पड़ गई हैं। या नाज़रीन, और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर लिया है आड़े हाथों और आज 15 अगस्त को जब भारत के अंदर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है तो वहां पर एक कोहराम मच गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कशीदा चल रही है और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप देखिए कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि भारत सितंबर में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की घिनौनी कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में एक खबर जो है वो स्पुतनिक की जानिब से, जो रूसी नशरियाती इदारा है उसकी जानिब से ब्रेक की गई है। उन्होंने कहा है कि रूस ने भारत को Su-57 जो उनके स्टेल्थ फाइटर जेट तैयारे और बड़े ज़बरदस्त तैयारे हैं वो देने के हवाले से पेशकश की है। नाज़रीन, भारत जो कि अभी अमेरिका और रशिया के दरमियान जो है वो रशिया की ब्लॉक की जानिब बढ़ रहा है, तो अमेरिका ने चूँकि उनके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई हैं, अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ भी आयद किया है और आए रोज़ पाकिस्तान के मामले में उनको बड़ी हजीमत का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में रूस ने कहा जी कि आप को अगर अमेरिका F-35 जंगी तैयारे नहीं देता तो आप जो है Su-57 जंगी तैयारे ले लें। और ये नाज़रीन जो Su-57 जंगी तैयारे हैं, स्पीड इनकी बड़ी अच्छी है, मार्क 2 स्पीड है इनकी। और इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि ये तैयारा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त और साथ ही 2 सीटर है और साथ इसके जो सेकंड पायलट सीट है उसमें AI पायलट जो है वो भी है, यानी जो आम इंसानी पायलट से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैसले करता है। तो इसके साथ ही इसके अंदर जो रूस के सबसे ज़्यादा लंबी, बल्कि दुनिया की लंबी रेंज के मिसाइल 400 किलोमीटर तक दूर तक फायर करने वाले हैं, तो ये जंगी तैयारे जो हैं वो रूस ने कहा कि आप ले लें। स्टेल्थ फाइटर हैं और बाकी जो है वो है भी बड़े जदीद, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि राफेल कौन सा जो है वो बुरे तैयारे थे, Su-400 कौन सा बुरा एयर डिफेंस सिस्टम था। बात ये नहीं कि आप जदीद टेक्नोलॉजी ले देते हैं, डिपेंड ये करता है कि उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला कौन सा मुल्क है या कौन से पायलट उनको चला रहे हैं। अब मार्क 2 की स्पीड से आप जंगी तैयारे में जो है वो फ्लाई कर रहे हैं तो आप जो है वो उसमें पायलट भी उसी कैपेबिलिटी के बिठाएं ताकि वो जो है वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। अब जो है वो रूस ने ये भी इनको ऑफर की है कि जी जो हाल है इनका तैयारा, जो इनकी तीजाज तैयारे बनाने वाली कंपनी हाल है, वहाँ पर ये तैयारा जो है इसकी तैयारी जो है वो की जाएगी, वहाँ पे ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और ये अगर इनके साथ डील होती है, नाज़रीन ये डील होती है या नहीं होती इसको तो छोड़ दें, पाकिस्तान के पास J-35 जो स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार हैं वो तो पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। जबकि अब पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए जो चाइना के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भारत के होश उड़ा दिया। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि चाइना पाकिस्तान को 6th जनरेशन जंगी तैयारे देने के लिए तैयार है और ऑफर कर दी गई है पाकिस्तान को ये 6th जनरेशन जंगी तैयारे जो दुनिया में अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं है, चाइना के पास है, उसकी परवाज़ें उन्होंने कहा जी कि 2030 तक पाकिस्तान को 6th जनरेशन जंगी तैयारे फराहम कर दिए जाएंगे। तो ये नाज़रीन भारत के लिए एक बहुत बड़ा शौक है कि आप जो है वो अगर अभी 5th जनरेशन के चक्कर में घूम रहे हैं और पाकिस्तान के पास जो है वो 6th जनरेशन जंगी तैयारे का ऑप्शन भी आ चुका है। लिहाजा नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान एक चाइनीज़ ख़ास तौर पे जो हथियार हैं उनका एक शोरूम बना हुआ है और भारत का चूँकि जुनून है और जंग का, तो वो जब बढ़ता है तो पाकिस्तान चाइनीज़ हथियारों से इस तरह से उनकी धुलाई करता है कि दुनिया में चाइनीज़ जो हथियार हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। तो इसलिए चाइना की ये मजबूरी भी है कि वो हर अपना हथियार जो है वो पाकिस्तान को देता है ताकि वो इसको टेस्टेड इन वॉर का टैग लगा दे। और मुमकिन तौर पे अब जो भारत इस वक्त
पाकिस्तान के ऊपर हमले की हवाले से तैयारियां कर रहा है, तो उसमें भी उनको बड़ा कारीवार लगाया जा सकता है। चाइना ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन किसी भी फ्यूचर में कशीदगी में पाकिस्तान के साथ हम हमेशा की तरह खड़े रहेंगे। तो नाज़रीन, ये जो है वो कुछ ताज़ा तरीन मामलात इस वक्त चल रहे हैं। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि वो स्लो नहीं हो रहे। आज उन्होंने इनकी जो जश्न आज़ादी है उसकी खुशी को मान कर दिया एक बयान दे के, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने 6 या 7 जंगी तैयारे भारत के मार गिराए हैं। और एक बार फिर उन्होंने अपने माथे के ऊपर वो जो सेहरा था वो बांधा कि हाँ, मैंने इस जंग को बंद करवाया है और इस जंग को बंद करवाने में मेरा बड़ा कलीदी किरदार है। मैंने पाकिस्तान को फ़ोन किया और मैंने कहा कि सीज़ फायर की जाए, जंग बंदी की जाए। तो नाज़रीन, भारत जो है वो आज मज़ीद ऐसे इक़दामात उठा रहा है कि जो उसके लिए मज़ीद हज़ीमत का बायस बन रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खैर एक तो इनको पाकिस्तान के थ्रू लताड़ने का भी सिलसिला जारी है। खुद भी वो कोई ऐसा मौका नहीं होता जिसमें वो ज़िक्र नहीं करते कि मैंने ये काम जो है वो मैंने किया है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, जो अभी हमारे पास अपडेट आ रही है वो ये कि 37वीं मरतबा 37वीं टाइम जो है वो ये इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जो है वो बंद करवाई है। तो इस वक्त भारत के अंदर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है और जितने भी आम भारतीय हैं, जितने भी आम लोग हैं जो जंग नहीं चाहते, जो कशीदगी नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि ममालिक के अंदर जो है वो तमाम ममालिक आज़ादी और अच्छे तरीके से रहें, तो अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, तो उनको आज़ादी मुबारक हो। लेकिन दूसरों की जो आज़ादी है उसका एहतराम करें। ये इनकी हुकूमत को चाहिए कि दूसरों की आज़ादी का, दूसरों की सरहदों का एहतराम करें, दूसरों को अमन से रहने दें, खुद भी अमन से रहें। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी इस तरह का काम करने की ये कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान पहले से ज़्यादा ताकत से जवाब देगा और इस तरह से देगा कि शायद ये कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आम पाकिस्तानी भी और आम भारतीय भी, जो भी मतलब आम अवाम है, वो डेफिनेटली वो नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि आम मसाइल जो हैं वो लोगों के हल हों। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए इंतहा पसंद की आदत है वो ये चाहती है कि खित्ते को आग लगा दो, जलाकर राख कर दो, किसी भी मुल्क को अमन और चैन से ना रहने दो, बल्कि दहशत गर्दी फैलाओ ममालिक के अंदर। ऐलान जो है वो मीडिया पे ये कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाते हैं, हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे। ये इनके घटिया अज़ाइम है और यही इनकी जो यहाँ पे मौजूद सहूलतकार हैं उनके भी ऐलानात थे। लेकिन सारे के सारे अब अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नुम वासिल हो रहे हैं, इनके इरादे मलिया मेट हो रहे हैं। याद रखें कि कांच के घर में बैठकर किसी के ऊपर अगर कंकर आप फेंकेंगे तो आपके ऊपर जब पत्थर लगेगा तो आपका कांच जो है वो टूटने में एक ज़रा देर भी नहीं लगेगी। तो भारत, जिसके अंदर आज़ादी पसंदी की बहुत बड़ी तहरीकें चल रही हैं, जब वो पाकिस्तान के साथ इस किस्म के पंगे करेगा तो फिर इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान उनको किस तरह का जवाब दे सकता है। तो ये नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।